आज के वचन का टॉपिक है माफ करना क्यों जरूरी है। फॉरगिवनेस क्यों जरूरी है। फॉरगिवनेस क्यों जरूरी है। माफी क्यों जरूरी है। माफ करना आपको क्यों जरूरी है। अगर आप माफ नहीं कर सकते किसी को तो आप भूल जाएं कि परमेश्वर आपको माफ करेगा। अगर आप भी माफ नहीं करते तो परमेश्वर भी आपको माफ नहीं करेगा। माफी इसलिए जरूरी है। आप अगर माफ नहीं करेंगे लोगों को तो परमेश्वर आपको भी माफ नहीं करेगा। प्रभु हमें बता, अगर मेरा भाई पाप करता रहे तो कितनी बार मैं उसे क्षमा करूं। चेले पूछने लगे यीशु मसीह से। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 18 का 21 और 22। मत्ती रचित सुसमाचार 18 का 21 और 22। प्रभु ने क्या कहा जब चेलों ने पूछा, प्रभु यदि कोई गलती करे तो हम उसे कितनी बार माफ कर सकते हैं। तो प्रभु ने क्या कहा। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, जब पतरस ने पास आकर यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं। तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं। क्या 7 बार तक। क्या 7 बार तक। यीशु ने उससे कहा, और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि 7 बार, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि वरना 7 बार, 7 बार के 70 गुना तक, वरना 7 बार के 70 गुना तक। यानी कि 7 को 70 से गुना करो 490 आता है। माफ करना है आपने। चेले पूछने लगे, हे प्रभु मेरा भाई क्या करे, कोई गलती करे तो मैं उसे कब तक माफ करता रहूं। परमेश्वर ने कहा 7 के 70 गुना तक। हालेलुया। आपको भी उसी तरीके से माफ करना है। अगर आप भी अगर माफ नहीं करेंगे तो आपको भी माफी नहीं दी जाएगी। इसी जैसा मैंने तेरे साथ किया वैसा तुझे भी क्षमा करना चाहिए था। उसी प्रकार से अगर आप भी क्षमा नहीं करते तो आपको भी माफी नहीं दी जाएगी। अगर बाइबल कहती है अगर आप क्षमा नहीं करोगे तो आपको भी क्षमा नहीं किया जाएगा। माफी आज बहुत जरूरी है। आज बहुत से लोगों के जीवन के अंदर डीमंस इंटर हो जाती है क्योंकि आप जब माफ नहीं करते तो आपका हृदय पत्थर के समान बन जाता है। आपका हृदय कठोर बन जाता है जब आप किसी को माफ नहीं करते। इसीलिए प्रभु ने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट परमेश्वर ने दी और कहा माफ करो। पतरस ने कहा कि प्रभु मैं यदि कोई मेरा भाई गलती करता रहे तो मैं कितनी बार तक उसे माफ करता रहूं। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा 7 के 70 गुना बार उसे माफ करता रहे, माफ करता रहे, माफ करता रहे, माफ करता रहे, माफ करता रहे। आज आपका कोई दिल दुखाता है, आज आपसे कोई थोड़ी सी कठोरता से बात कर लेता है, आप उसको क्षमा नहीं करते, आप उससे घृणा करते हैं। इसका मतलब आपको भी परमेश्वर माफी नहीं देगा। जब आप भी कोई गुनाह करेंगे परमेश्वर आपको भी माफी नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं कहा दोष मत लगाओ तो तुम्हारे ऊपर भी दोष ना लाया जाएगा, माफ करो तो तुम्हें भी माफ किया जाएगा। आज बहुत से लोगों का जीवन इस तरीके से श्रापित हो रहा है। एक स्त्री थी और उस स्त्री ने जब दूसरी शादी कर ली तो उसके बेटा उसी दिन से उससे जलने लगा, अपनी माँ से जलने लगा। और जब वो जलने लगा और वो स्त्री प्रभु को ग्रहण कर चुकी थी और जब वो पवित्र आत्मा मांगती थी, पवित्र आत्मा उसके चर्च में सबके पास था, लेकिन उस स्त्री के पास में पवित्र आत्मा नहीं था। जब एक परमेश्वर के दास ने कहा कि मुझे पवित्र आत्मा बता रहा है कि आपने किसी जन को माफ नहीं किया है, आप उसे माफ करें,
तभी आपको परमेश्वर ये दान देगा। उसने कहा हाँ, मेरा बेटा था जिसने मेरी शादी का विरोध किया, क्योंकि जिस दिन मेरा पति मर गया था और मैंने दूसरी शादी की, मेरे बच्चे ने, मेरे बेटे ने मेरा विरोध किया और मैंने उससे नफरत करती हूँ, मैं अपने बेटे से नफरत करती हूँ। पास्टर ने कहा अभी माफ करो, तभी परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा का वरदान देगा। और उसी क्षण उस स्त्री ने अपने बेटे को माफ किया, उसी क्षण वो पवित्र आत्मा से भर गई, उसी क्षण वो पवित्र आत्मा से भर गई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, माफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप माफ़ नहीं करते तो आपको भी परमेश्वर माफ़ी नहीं देगा। माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। हम पढ़ते हैं यूसुफ के विषय में, यूसुफ इतना महान क्यों बना। हम पढ़ते हैं यूसुफ के विषय में, यूसुफ इतना महान क्यों बना। पता है इतना महान यूसुफ क्यों बना? क्योंकि उसके अंदर जो हृदय था वो माफ़ करने का हृदय था। यूसुफ के अंदर जो हृदय था वो माफ़ करने का हृदय था। उसके भाइयों ने उसको बेच दिया और बेचने के बाद उसके साथ में बहुत अत्याचार किए, उसे गड्ढे में डाल दिया, उसे बेच दिया। बचपन से ही उससे घृणा करते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनको भोजन की घटी हुई, उनके देश में जब अकाल पड़ा, जब वो यूसुफ के पास में भोजन लेने के लिए गए मिस्र देश में, और जब भोजन लेने के लिए गए तो क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक 50 का 17 और 18, उत्पत्ति की पुस्तक 50 का 17 और 18 हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 50 का 17 और 18। तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना, और यूसुफ के भाई इस प्रकार से कहते हैं यूसुफ से, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार से कहना जी, कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। यूसुफ के भाई विनती कर रहे हैं यूसुफ से कि तू अपने भाइयों के पाप और अधर्मों को क्षमा करना। हमने तुझसे बुराई की थी, हमने तुझसे बहुत बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध कर क्षमा कर। पर अब अपने परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा। और उनकी ये बात सुनकर यूसुफ क्या हो गया? रो पड़ा। उसके अंदर इतना हृदय, उसका इतना माफ करने वाला हृदय था कि वो रो पड़ा इस बात को सुनकर। आज आप रोते हैं? अगर आपसे कोई माफ़ी मांगता है, आप किसी को आज माफ़ करते हैं? आज आपका हृदय पत्थर के जैसा बन चुका है। इसीलिए परमेश्वर कहता है यहेजकेल में कि मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय तुम्हें प्रदान करूंगा, प्रदान करूंगा, तब जाके तुम समझोगे किसी की परिस्थिति, किसी की परेशानी को। पढ़ेंगे 18। और उसके भाई आप भी जाकर और उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। हालेलुया। और यूसुफ के भाई कहने लगे कि हमें माफ कर दे यूसुफ, हमने तेरे साथ बुराई की है, हमें माफ कर दे। और यूसुफ रो पड़ा। यूसुफ क्या हुआ? रो पड़ा। और यूसुफ ने कहा चिंता मत करो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मैं तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा, चिंता मत करो। माफ करने वाला था यूसुफ। हम किसी भी महान दास को, हम किसी भी महान परमेश्वर के अभिषेक दास को देखते हैं, उसके अंदर एक महानता की स्पिरिट होती है, उसके अंदर एक दान होता है। मूसा जो था वो भी माफ करने वाला था। मूसा जो था वो भी माफ करने वाला था। जब इजरायलियों ने एक बछड़ा बनाकर पाप कर लिया तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अब मैं तेरे द्वारा बड़ी जाति बनाऊंगा और जितने लोग हैं इन सबको नष्ट कर दूंगा। मूसा ने कहा परमेश्वर ऐसा नहीं कर, प्रभु ऐसा मत कर, ऐसा तू करेगा तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से काट दे। मूसा नम्रता, दीनता उन लोगों के लिए निवेदन करने लगा कि प्रभु उनको क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर। बाइबल कहती है मूसा अपने उन दिनों में सबसे दीन और नम्र दिल का था, क्षमा करने वाला था। क्या आप क्षमा करते हैं? अगर आप क्षमा नहीं करते तो आपको आज से क्षमा करना पड़ेगा। क्षमा एक बहुत बड़ा वरदान है। क्षमा एक ये भी दर्शाता है, अगर आप किसी को क्षमा करते हैं तो ये भी दर्शाता है कि आप एक आत्मिक पर्सन हैं।
एक एक आत्मिक पर्सन है। अगर आप किसी को क्षमा करते हैं तो ये दर्शाता है कि आप शारीरिक दशा के अंदर नहीं, आप आत्मिक दशा के अंदर हैं। एक पास्टर जब प्रचार कर रहा था और उस पास्टर को प्रचार करने के द्वारा क्या हुआ, कुछ लोगों ने उसके साथ में बदतमीजी चालू कर दी और बदतमीजी चालू करके उसके कपड़े उतार दिए और उसको थप्पड़ मारा। और वो पास्टर कुछ नहीं बोला, परमेश्वर के वचन की खातिर उसने सब कुछ सह लिया। इसका मतलब क्या था, उस पास्टर के अंदर जो आत्मा काम कर रही थी वो दीनता की और वो क्षमा करने वाली आत्मा थी, और वो कुछ नहीं कहा। उसने परमेश्वर के वचन को स्मरण करके वो सारी बातों को सह ली। आज हमारे दिल को कोई दुखाता है, आज हमारे दिल को थोड़ा सा कोई कड़वाहट पैदा कर देता है, आज हमसे कोई ढंग से बात नहीं करता, हम उससे दुश्मनी बांध लेते हैं अंदर से। और यही कारण होता है कि हम अपनी आशीषों को उसी दिन से ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि ये स्पिरिट परमेश्वर की ओर से नहीं है। बाइबल कहती है परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयालु, करना निदान है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है आपका। जब आपका परमेश्वर क्षमा करने वाला है तो आपको भी आज से क्षमा करना चाहिए। प्रभु के पास में पतरस आया, बोलने लगा, प्रभु कब तक मैं अपने भाई को माफ करता रहूं, कब तक कोई जन गलती करता रहे, कब तक हम उसे क्षमा करते रहे। प्रभु ने कहा 7 के 70 गुना तक उसको क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर। आपको भी आज क्षमा करना है, अपने बहन अपने भाइयों को क्षमा करना है, क्योंकि क्षमा अगर आप करेंगे तो यह दर्शाता है कि आप आत्मिक दशा के अंदर इंटर हो चुके हैं। आप आत्मिक दिशा के अंदर इंटर हो चुके हैं अगर आप क्षमा करते हैं तो। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, एक प्रभु के अभिषिक्त दास जब सेवा कर रहा था, एक प्रभु का अभिषिक्त दास सेवा कर रहा था, और जब सेवा करते करते उसी पास्टर की पत्नी का उसी के चर्च में किसी के साथ में अफेयर चल रहा था। पास्टर प्रचार करता था, उसी चर्च में उसकी पत्नी किसी के साथ अफेयर में थी काफ़ी दिनों से। और जब उस पास्टर को पता लगा, पास्टर ने उसको ना डांटा ना कुछ कहा, उसने कहा गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। उसने अपनी पत्नी को कहा गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर तुझे आशीष दे। इसका मतलब वो परमेश्वर का दास आत्मिक दशा के अंदर था। उसे पता है फिजिकली ये मेरी पत्नी है, लेकिन आत्मिक तरीके से ये मेरी पत्नी नहीं है, इसलिए उसने कहा गॉड ब्लेस यू। आज हमारे किसी से रिलेशन हो जाते हैं, आज हमारा किसी से अगर मैरिज हो जाती है या किसी से लगाव हो जाता है, हम उसको सबसे ज़्यादा महत्व देने लगते हैं, हम सबसे ज़्यादा उसको आदर, सबसे ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट देने लगते हैं। और यही कारण होता है, हमारे नाश का कारण होता है, ये हमारे विनाश का कारण होता है, हमारा जीवन नाश हो जाता है। चाहता तो वो पास्टर अपनी पत्नी को मार सकता था, पिटाई कर सकता था, लेकिन उसने कहा गॉड ब्लेस यू। इसका मतलब कि वो परमेश्वर का दास आत्मिक दशा के अंदर था। अगर वो शारीरिक दशा के अंदर होता तो वो बहुत मार मार के उसको लीला कर देता, पीला कर देता। आप आत्मिक दशा में है, क्या चिन्ह है? माफ करते हैं आप किसी को? माफ करना है आपने। अगर आप आत्मिक दशा हैं, किसी ने आपके साथ बेईमानी की है, आपका पिता कहता है माफ करो, तो आपको माफ करना है। अगर आप माफ नहीं करेंगे तो भूल जाएं परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। भूल जाएं एक आप आत्मिक जन है, भूल जाएं आप मसीह हैं, भूल जाएं आप क्रिश्चियन हैं, क्योंकि माफ करने वाला इंसान जो माफ नहीं करता वो इंसान बहुत खतरनाक होता है। बहुत खतरनाक होता है जो इंसान माफ नहीं करता है, उसका हृदय पत्थर से भी ज़्यादा कठोर हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब बदला लेने का समय आता है तो वो इंसान कुछ भी नम्रता नहीं दिखाता, सामने वाले पे सीधा वार करता है और उसे खत्म कर देता है। वार कर कर सीधा वार करता है और खत्म कर देता है। इसीलिए आपने क्षमा करना है। किसी ने आपका दिल दुखाया, गॉड ब्लेस यू। किसी ने आपके साथ अत्याचार किया, गॉड ब्लेस यू। किसी ने आपके दिल को दुखाया, गॉड ब्लेस यू।
किसी ने आपके दिल को तोड़ा, गॉड ब्लेस यू। किसी ने आपको गाली दी, गॉड ब्लेस यू। किसी ने आपके बच्चों को मारा, गॉड ब्लेस यू। किसी ने आपको कितना भी दुखाया, आप उसको ब्लेस करें, उसको आशीषित करें। अगर आप आशीषित और ब्लेस अगर उसे करेंगे तो परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा उठाएगा। क्योंकि आप समझ जाएं, अगर माफ करने का हृदय आपके अंदर है तो स्वयं परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आ चुकी है। वही हृदय जो परमेश्वर का है वो आपके अंदर आ चुका है। ये दर्शाता है वो हृदय आपके अंदर आ चुका है। अगर माफ करने वाले पर्सन हैं, माफ करने वाले स्त्री हैं, पुरुष हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आ चुका है। लेकिन जेलसी, गुस्सा, क्रोध आपके अंदर है और आप क्षमा नहीं करते किसी को, तो सावधान रहें, आपका जीवन खतरे में है। किसी भी समय आपका जीवन उठा लिया जाएगा तो आपका जीवन कहां जाएगा, आज आपको सोचने की जरूरत है। दाऊद के विषय में हम पढ़ते हैं, दाऊद क्षमा करने वाला था, बहुत ज्यादा क्षमा करने वाला था। हम इन परमेश्वर के अभिषिक्त दास को पढ़ते हैं कि ये कैसे महान हुए, इनका नाम इतना बड़ा कैसे हुआ। उनके अंदर करैक्टर है, फल है क्षमा करने का, माफ करने का, प्रभु की उपस्थिति में बैठने का। इनके अंदर वरदान है। क्या आपके अंदर है? दाऊद जो था नबाल के पास में भेजता है अपने कुछ लोगों को और कहता है, रात को जंगलों के अंदर हम भेड़ बकरी, जब तू चराता था तेरी भेड़ बकरियों की रखवाली हम करते थे। अब हमें थोड़ी घटी है, अबे हमें थोड़ी सी दिक्कत है फाइनेंस की, हमें तू कुछ खाने पीने के लिए दे। लेकिन नबाल मना कर देता है, मैं नहीं दूंगा। जब ये बात नबाल की पत्नी अबीगैल को पता लगती है तो अबीगैल अच्छे अच्छे किशमिश, बादाम और कुछ गधों को लादकर, माल जितना भी खाना पीने का सामान है उनको ले जाकर दाऊद के पास झट से चलती है और जाके दाऊद के पैरों के ऊपर गिर पड़ती है। और दाऊद ने उससे पहले जब अपने लोगों को समाचार दिया, दाऊद के लोगों ने जब समाचार दिया कि नबाल ने हमें कुछ भी देने से मना कर दिया, उसने मना कर दिया, दाऊद ने कहा तलवार निकालो, आज रात ही मैं उसका सारे परिवार को नष्ट कर दूंगा। लेकिन उसकी पत्नी को यह बात जब पता लगी, नबाल की पत्नी का नाम था अबीगैल, जब अबीगैल को इस बात का पता लगा वो भाग के गई और दाऊद को पीछा किया और दाऊद के पैरों पे गिरकर बोलने लगी, मेरे प्रभु माफ कर, मेरे प्रभु मेरे पति नबाल को माफ कर, क्योंकि वो मूर्ख है। जैसा नाम उसका नबाल है वैसा ही उसके अंदर मूर्खता भी पाती जाती है, माफ कर। हम पढ़ेंगे पहला सैमुएल, हम पढ़ेंगे पहला सैमुएल 25 का 28, जल्दी से पहला सैमुएल 25 का 28 में हम इस बात को पढ़ेंगे कि अबीगैल नबाल की पत्नी किस प्रकार से बोलती है, क्षमा का निवेदन करती है। अगर वो इस निवेदन को नहीं करती तो उसको मार दिया जाता। और दाऊद का जीवन भी इतना ज़्यादा आशीषित था कि उसने उसकी बात को सुनकर उसे क्षमा कर दिया। देखेंगे हम, अपनी दासी का अपराध क्षमा कर, अबीगैल ने अपनी दासी का अपराध को क्षमा कर, क्योंकि यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा, यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बचाएगा। ये अबीगैल दाऊद के विषय में बोल रही है और स्थिर करेगा जी, इसलिए कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है, इसलिए कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है और जन्म भर तुझ में कोई बुराई ना पाई जाएगी, और जन्म भर उसमें कोई बुराई ना पाई जाएगी। और यद्यपि एक मनुष्य तेरा पीछा करने और तेरे प्राण का ग्राहक होने को उठा है, और यद्यपि एक मनुष्य तेरा पीछा करने और तेरे प्राण का ग्राहक होने को उठा है जी, तो भी मेरे प्रभु का प्राण तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन रूपी गठरी में बंधा रहेगा। हालेलुया। अबीगैल इन बातों से दाऊद को मना रही है और निवेदन कर रही है, नबाल को भूल जाओ, उसकी मूर्खता को क्षमा कर। और दाऊद ये बात को सुनकर उसे क्षमा कर देता है। हालेलुया। क्या आप क्षमा करते हैं? क्या आप क्षमा करते हैं? अगर आप क्षमा नहीं करते तो भूल जाए। आपका पड़ोसी अगर आपके घर के सामने एक कूड़ादान दे देता है, डाल देता है, कूड़ा डाल देता है, तो आप उसे क्षमा करते हैं? आपको क्षमा करना है। एक स्त्री थी,
और उस घर के सामने उसका पड़ोसी रोज कूड़ा डाल देता था, रोज कूड़ा डाल देता था, रोज कूड़ा डाल देता था, रोज कूड़ा डाल देता था। लेकिन वो स्त्री कुछ नहीं बोलती थी। लेकिन एक दिन क्या हो गया, उसका पड़ोसी बीमार पड़ गया। जब वो अस्पताल में चला गया, वो स्त्री उसके पास फूलों को लेके गई और फूलों को लेके ऐसे उसको गिफ्ट दिया और उसने कहा, इतने सुंदर फूल ये आप मेरे लिए लाए हो? मैं तो वही मनुष्य हूँ कि आपके घर के सामने कूड़ा रोज फेंकता था। स्त्री ने कहा, हाँ आप वो कूड़ा फेंकते थे, आप वो जो भी फेंकते थे उस कूड़े को मैं अपने बगीचे में डाल देती थी और उससे ये मेरे फूल बगीचे के खिले हैं और इसलिए ये गिफ्ट मैं आपको अपनी ओर से लेके आया हूँ। और वो आदमी रोने लगा, बिलक बिलक के रोने लगा, कोई मुझसे मिलने नहीं आया, लेकिन आप आए हो और आपने कितना बड़ा उपहार मुझे दिया। मैंने आपके घर पे कूड़ा डाला, आपने वो कूड़े के बदले मुझे फूल दिए। आपको भी आज ऐसा जीवन जीना है, आज आपको भी ऐसा जीवन जीना है जिस प्रकार से उस स्त्री ने फूल दिए और उसके जीवन को अट्रैक्ट कर लिया, उसके जीवन को बचा दिया। आज आपको भी ऐसा करना है, क्योंकि बाइबल कहती है माफ करो तो तुम्हें भी माफ किया जाएगा, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा दी जाएगी। अगर आप क्षमा नहीं करते, अगर आप माफ नहीं करते तो भूल जाएं आपको परमेश्वर क्षमा करेगा। भूल जाएं आपने जो भी पाप किए, भूल जाएं आपने जो भी अधर्म किए, आपको भी क्षमा किया जाएगा। कभी आपको परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा। अगर आप किसी के पापों को नहीं क्षमा करते, नहीं डांटते, तो आपके भी नहीं किया जाएगा। जरूरी है ये। हालेलुया। मैं चाहता हूं कोई पढ़े इफिसियों 4:32, इफिसियों 4:32 जल्दी से, इफिसियों 4:32 स्पीड से पढ़ेंगे। इफिसियों 4:32। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, और जैसे परमेश्वर ने मसीह यीशु में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। हालेलुया। पढ़ें स्पीड से। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे मसीह ने तुम्हारे अपराध को क्षमा किया है, वैसे ही तुम एक दूसरे के अपराध को क्या करो? क्षमा करो, जिससे तुम चंगे हो जाओ। आप ऐसा कर रहे हैं? नफरत है आपके अंदर, कठोरता है आपके अंदर, तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं, आपका जीवन नाश हो जाएगा। एक उदाहरण देके मैं बताना चाहता हूं। एक परमेश्वर का अभिषेक दास था, और वो परमेश्वर का अभिषेक दास था, और जब वो सुसमाचार सुनाने के लिए आदिवासियों के पास जाता है, आदिवासी जो लोग होते हैं, जो जंगलों के अंदर आप रहते हैं, उनको जब सुसमाचार सुनाने के लिए जाता है, तो गांव का मुखिया 3-4 बार वार्निंग देता है, लेकिन वो परमेश्वर का दास उस मुखिया की वार्निंग को इग्नोर करता है। और एक दिन परमेश्वर का दास सुसमाचार सुनाता है उन आदिवासियों के बीच में, और वो आदिवासी जो मुखिया था, वो एक तीर होता है लेके उसके शरीर में मार देता है, और वो उसको वहीं मार देता है, परमेश्वर के दास को। उसकी वहीं डेथ हो जाती है और वो तड़प तड़प के मर जाता है। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, उसी पास्टर का लड़का आता है। उसी पास्टर का जब लड़का आता है, और लड़का क्या करता है कि वो अपने पिता के जितने भी पुराने कपड़े होते हैं, जितने भी उसके पिता के कपड़े होते हैं, पास्टर जो मर गया था उसके कपड़े होते हैं, उन सबको गठरी बांधकर और घोड़े पे बैठकर चला हुआ आता है, घोड़े पे बैठकर चला हुआ आता है। और मुखिया जब देखता है कि ये तो वही है जिसके बाप को मैंने मार दिया था, और वो अपने भाला वाला लेके तैयार हो जाता कि अब ये मुझे मारने आ रहा है, अटैक करने आ रहा है। लेकिन वो जो पास्टर का बेटा था, जैसे ही घोड़े से उतरता है और उस गठरी को इस तरीके से उसके पैरों पे रख देता है और विनती करता है उस आदिवासी मुखिया से कि मैं विनती करता हूँ, ये मेरे पिता के कुछ कपड़े थे, मुझे जब स्मरण आया
कि ये आपके बिल्कुल फिट ही होंगे, क्योंकि आप बिल्कुल मेरे पिता के जैसे दिखते हैं। और जैसे ही उस पास्टर के बेटे ने ये बात उस मुखिया से कही, मुखिया का दिल टूट गया और वो बिलक बिलक के रोने लगा। और उस दिन के बाद में उसने, ये ऐसे नहीं हुआ, अपने बाप के हत्यारे को उसने क्षमा किया। और जब उसने क्षमा किया, आदिवासी ने मन फिराया, पूरे के पूरे आदिवासी जो थे सबके सब मसीह यीशु को ग्रहण कर लिए, सबके सब मसीह यीशु को ग्रहण कर लिए। एक अगर वो क्षमा नहीं करता, अगर वो क्षमा नहीं करता तो वो मसीह को ग्रहण नहीं कर पाते। क्षमा एक बहुत बड़ा वरदान है, क्षमा एक बहुत बड़ा वरदान है। के पिता, एक पिता था और उसके लड़के को किसी जन ने मार दिया। जब कोर्ट में पेशी हुई तो जज ने बोला कि मैं इसे क्या सजा दूं। जब उसने कहा इसे कोई सजा मत दो, मेरा बेटा तो चला गया, इसे कोई सजा मत दो, इसे मैं माफ़ करता हूँ, मेरा बेटा तो अब नहीं रहा, मैं इसे माफ़ करता हूँ, लेकिन ये भी मेरा बेटे की तरह है। जैसे ही उसने ये बात कही, जज रोने लगा, वकील रोने लगे, सबके सब रोने लगे बिलक बिलक के। और वो बेटा जिसने उसके बेटे को मारा था, बाप पिता के बेटे को मारा था, उसने गले रख के उस पिता के बहुत बिलक बिलक के रोया, क्योंकि उसने उसे माफ कर दिया। माफ एक बहुत बड़ा वरदान है। माफ दर्शाता है कि आप आत्मिक दशा के अंदर इंटर हो चुके हैं, आप शारीरिक दशा के अंदर नहीं। चाहे आपकी पत्नी किसी के साथ व्यभिचार करे, चाहे उसका पति किसी के साथ व्यभिचार करे, अगर आप आत्मिक दशा के अंदर इंटर हो चुके हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मिक दशा के अंदर, आत्मिक दशा के अंदर आपको पता है मेरी पत्नी ये नहीं है, आत्मिक दशा के अंदर आपको पता है मेरी ये घर नहीं है, आत्मिक दशा के अंदर आपको पता है ये हमेशा का घर मेरा घर नहीं है। ये दर्शाता है आपको भी आत्मिक दशा के अंदर आज से आना है, माफ करना है। अगर आप माफ नहीं करेंगे तो भूल जाएं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। मेरे जीवन में बहुत लोगों ने मेरे जीवन में मेरे दिल को दुखाया, लेकिन जब भी मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाता हूं, मैंने कहा प्रभु मैं उन्हें माफ़ नहीं करूंगा, उन्होंने मेरा दिल बहुत दुखाया है, मैं माफ़ नहीं करूंगा। लेकिन जब भी मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आता हूं, प्रभु मुझे सिखाता है और कहता है तू माफ़ कर, अगर तुझे मैं इस्तेमाल करूंगा तभी करूंगा, तब तू माफ़ करेगा। और मैंने कहा प्रभु सॉरी, मैं माफ़ करता हूं, सबको माफ़ करता हूं, अपने बच्चों को माफ़ करता हूं, जिसने मेरा दिल दुखाया है सबको माफ़ करता हूं, चाहे वो कैसी भी दशा में रहें, चाहे वो कैसा भी जिए, चाहे व्यभिचार में जिए, चाहे कैसी भी दशा में जिए, चाहे मेरे दुश्मन हो, सबको मैं माफ़ करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे अंदर तेरा आत्मा आकर सामर्थ के काम करे, लोगों को बचाए, माफ करे। माफ करना एक बहुत बड़ा वरदान है। माफी अगर आप नहीं करते किसी को तो आपको भी माफी नहीं दी जाएगी। सोचे तो सही, सोचे तो सही कि आपने इतने पाप किए हैं, आपने इतने पाप किए हैं, अगर परमेश्वर इनका हिसाब लेने लगा ना, आप दे नहीं पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर ने आपको माफ किया है, तो आप भी माफ करें, आप भी माफ करें। जब परमेश्वर ने आपको माफ किया है तो आप भी माफ करें। अगर आप माफ नहीं करेंगे तो भूल जाएं आप मसीह हैं, भूल जाएं आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। हम परमेश्वर के अभिषिक्त दासों को पढ़ते हैं, पौलुस के विषय में हम पढ़ते हैं। पौलुस कहता है इस संसार के ऐशो आराम को, इस संसार के धन दौलत को मैं परमेश्वर के सामने कूड़ा समझता हूं, कूड़ा समझता हूं, कूड़ा समझता हूं, कोई नहीं। क्षमा करना है आपने, यू आर ए क्रिश्चियन, क्षमा करना है आपने। आप क्षमा नहीं करेंगे, भूल जाएं। यीशु मसीह के पास कुछ लोग आए और आकर बोलने लगे, प्रभु ये स्त्री पाप करते हुए पकड़ी गई है, मूसा की व्यवस्था के अनुसार
ऐसा लिखा है कि जो पाप करे उसको पथरवा करके मार दिया जाए, लेकिन तू क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह जमीन पे बैठकर कुछ लिखने लगे और लिखते लिखते प्रभु उठे और प्रभु ने कहा, तुम में जो निष्पाप है वही पहला पत्थर मारे। तुम में से जिसने कभी पाप ना किया हो वही पहला पत्थर मारे। सबने अपने अपने पत्थर फेंक के सबके अपने अपने घर चले गए, क्योंकि सबने पाप किया है। सबने पाप किया है। परमेश्वर ने कहा, क्या किसी ने तुझे सजा नहीं दी? उसने कहा, नहीं प्रभु। तो प्रभु ने कहा, जा, मैं भी तुझे क्षमा करता हूं, फिर से पाप ना करना। प्रभु ने भी क्षमा किया उसे, प्रभु ने भी क्षमा किया उसे, प्रभु ने भी क्षमा किया। तो क्षमा आपने भी करना है। अगर आप क्षमा नहीं करते, भूल जाएं, आप आशीष पाएंगे। भूल जाएं, आप 10-10 घंटे प्रार्थना कर रहे हैं, 40 दिन के आपने फास्ट रखे हैं, लेकिन माफ करने का हृदय आपके अंदर नहीं। भूल जाएं, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। व्यर्थ है 40 दिन के फास्ट, व्यर्थ है आपका उपवास, व्यर्थ है आपकी 3 घंटे की प्रार्थना, व्यर्थ है आपकी 4 घंटे की प्रार्थना, क्योंकि जब आप माफी नहीं कर रहे तो कैसे परमेश्वर से रिसीव करेंगे? कैसे परमेश्वर से ब्लेसिंग, आशीष पाएंगे? आप जब माफी नहीं कर रहे। जो आत्मिक दशा में है वो संसारिक चीजों के ऊपर अपने मन, अपने दिमाग को नहीं लगाता। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बातों पर, उसके वचनों पर अपने मन को लगाता है। उसे पता है ये संसार का जीवन मेरा नहीं, ये जीवन मेरा नहीं, ये पृथ्वी घर मेरा नहीं। मैं तो यहाँ पे एक परदेसी की नाई, हम इस पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं। अगर भूल जाएं तो मैं सच बता रहा हूं, आज ही से आप सारी आशीषों को आपको परमेश्वर देगा, सारी आशीषों को देगा। आज आपके जीवन में क्यों आशीष नहीं आती? आज आपके जीवन में क्यों ब्लेसिंग नहीं आती? पता है, क्योंकि आप एक चीज के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। और शैतान जानता है, अगर आपको जरूरत है पैसे की, वो पैसे को रोक देगा, आपको इतना परेशान कर देगा, लेकिन आपको सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद करना है, थैंक्स करना है। और मैं बता रहा हूं, आपका सारा का सारा फाइनेंस का रास्ता आज ही से खोल देगा परमेश्वर, आज ही से खोल देगा। थैंक्स करें हर चीज के अंदर परमेश्वर का, क्षमा करें लोगों को जैसे परमेश्वर ने किया। क्या आप करते हैं क्षमा? क्या आप करते हैं क्षमा? अगर आप नहीं करते क्षमा तो भूल जाएं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। भूल जाएं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। हमारा हमेशा का घर स्वर्ग के अंदर है। और पौलुस अपना सब कुछ त्याग कर, यहां तक कि पौलुस ने, यहां तक न्याय करेगा, पौलुस की छाती चौड़ी करेगा और कहेगा, शाबाश माय सन पौलुस, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, मैं तुझसे खुश हूं। सबसे बड़ी ट्रॉफी होगी ये। आप तो आज से आपको क्षमा करना है। क्षमा बहुत बड़ा दान है। फॉरगिवनेस बहुत बड़ा दान है। अगर ये दान आज से आपके अंदर आ गया तो मैं सच बता रहा हूं, बहुत सारे रास्ते आज से परमेश्वर आपके खोलने जा रहा है। आपको कोई बांध नहीं सकता, आपको कोई रोक नहीं सकता, यीशु मसीह के शामती नाम से। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज से आप क्षमा करेंगे अपने पड़ोसी को? आज से आप क्षमा करेंगे जिसने आपका दिल दुखाया है? आज से आप क्षमा करेंगे अपने पति को? आज से आप क्षमा करेंगे हर एक पर्सन को जिसने आपका दिल दुखाया है? प्रभु की आत्मा ने, जब मैं प्रार्थना के अंदर बैठा तो प्रभु की आत्मा ने ऐसा मुझसे कहा कि जब तू मसीह में नहीं था, उन लोगों ने तेरे दिल को दुखाया है, उनको भी क्षमा कर। मैंने कहा ठीक है प्रभु। और मैंने स्मरण किया किस किस ने मेरा दिल दुखाया, किस किस ने मेरे साथ बदतमीजी की, किस किस ने मेरे साथ अत्याचार किया। मैंने उन सबको क्षमा कर दिया जब परमेश्वर ने मुझे स्मरण दिलाया। क्षमा बहुत बड़ा दान है। कोई इंसान अगर कोई गुनाह करता है और आप उसके गुनाह को सुनकर आप पूरे जगत के अंदर शोर करते हैं,
लेकिन आप स्मरण रखें कि उससे बड़े गुनहगार आप हैं, क्योंकि आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं उस इंसान के पाप के विषय में। आपको एडवर्टाइजमेंट करना है मसीह यीशु के बारे में, ना कि आपको एडवर्टाइज करना है उसके विषय में, उसके पाप के विषय में एडवर्टाइजमेंट करना है। अगर आप उसके पाप के विषय में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, आप उसके जीवन के विषय में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो आप शैतान के राज्य की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। आपको परमेश्वर से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। क्षमा करें। अगर आप अपने आप को याद करें तो बचपन से लेके कितने कितने पाप आपने किए, उनको स्मरण करते हुए अगर आप देखें तो सामने वाले ने तो कुछ गलती नहीं की, आप हैं बेचारी। यीशु का नाम लेने लायक नहीं है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम सब धर्मी ठहरते हैं। हालेलुया। तो आशा करता हूं आज से आप क्षमा करेंगे। आज से आप, जिसने भी आपके हृदय को आपको शोकित किया है, आज से आप माफ करेंगे। अगर आप माफ करना सीख गए, आज से आप यीशु मसीह के नाम से बढ़ने वाले हैं। चारों दिशाओं के अंदर आप बढ़ने वाले हैं, आशीष होने वाले हैं। क्या करना है? जलन नहीं रखनी, क्षमा करना है। प्रभु इस वचन के अनुसार आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। हालेलुया।